Hello everyone, welcome back to today's session. So we are discussing the answers for GS4 ethics. So the first question is about quotation. It says like life does not make any sense without interdependence. So we need each other, and the sooner we learn it, that it is better for us all. So here I've started with the introduction, which goes like following the spirit of interdependence and cooperation, it leads to the path of sustainability, equality and development. देन फिर मैंने एग्जांपल दिया है फर्स्ट कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हमें ये एलिमेंट विजिबल होता है, मतलब एक पॉलिटिकल एग्जांपल हो गया। फिर इकोनॉमिकली मैंने ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल लिया कि 1991 रिफॉर्म्स जो इंडिया का था वो मेंशन कर दिया कि उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुई एंड उसने हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें डेफिनेटली हेल्प किया। देन आफ्टर दैट थर्ड एग्जांपल मैंने मेंशन किया कि देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर, तो इसको क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके मैंने किया है। एक मिनट। सो कंक्लूड इसको किया मैंने कि इट इज क्लियर कि अगर मतलब बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो पॉलिटिकली हो वो चाहे इकोनॉमिकली हो या एनवायरमेंटली हो, तो वी आर बेसिकली मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स आवर ओन डिस्ट्रक्शन। हाँ मैं बोलूँ उसमें, तो इसमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? क्या लिखो कि राइट द शॉर्ट नोट लिखा था कि एक्सप्लेन लिखा हुआ था इसमें, मतलब ऊपर ये कल वाले का कोटेशन? कंटिन्यूएशन है, शॉर्ट नोट नहीं था। मतलब इसका ये था कि व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू। हाँ, तो एग्जाम्पल बेस्ट है, अच्छा है एग्जाम्पल, दोनों तीनों अच्छा है। इससे पूछा कि लाइफ, पहले ऊपर कर एक बार, लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस। तो एनी सेंस जो है लिखा हुआ है ना इसमें, बस अगर एक दो पॉइंट अगर इसमें आया था, दो एग्जाम्पल सिर्फ रहता ना काफ़ी रहता, एक तीसरा ज़रूरत नहीं था। लाइफ एनी क्यों सेंस नहीं है, क्यों हम लोग को डिपेंडेंसी ज़रूरत है, आपने डिपेंडेंसी बता दी कि हाँ ये है, अच्छा है, वो क्यों नहीं है तो क्यों इशू है? तो आप बताते कि पहले इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता था 1991 के पहले, ठीक उसके है, बाद, तो हाँ ठीक है, ये दो एग्जाम्पल होता ना, सही हुआ था फिर। लेकिन ये चीज भी आती है क्योंकि मेरे को ये ज्यादा फीडबैक मिला है सर की साइड से भी कि एक एग्जाम्पल को इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, मतलब हर एक दो एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है ना, तो छोटा छोटा देखिए फिर लिखना है। तो वर्ड लिमिट भी थी तो इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। तो मतलब बेसिकली मेरे को ये फीडबैक मिल रहा है, तो इसलिए मैं उस चीज पे भी फोकस कर रही हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, छोटे में ज्यादा चीज बोलनी, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा। मतलब मेन चीज जो आनी चाहिए आई होप वो समझ आ गई है सबको। मेरे को ये लगता है, बाकी मैंने भी सोचा था उस डायरेक्शन में। हाँ चल, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, देन second question is कि attitude is an important component that goes as input in the development of human being, and how to build a suitable attitude needed for a public servant. तो मैंने यहाँ एटीट्यूड को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इज शेप्ड ओवर लाइफ टाइम, एंड एटीट्यूड से ही डिसाइड होता है रोल, कि इंसान क्या रोल प्ले करता है लाइफ में। देन मैंने सेवरल कंपोनेंट्स की बात करी है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक सर्वेंट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फैमिली का क्या रोल रहता है, मैंने वैल्यूज मेंशन करी है कि एटीट्यूड को क्या, मतलब कैसे किस तरीके से शेप कर सकती है फैमिली। टॉलरेंस हो, डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड हो, ऑनेस्टी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। सेकेंडली फिर मैंने पीयर ग्रुप का रोल मेंशन किया है, एजुकेशन सेक्टर का, टीचर्स का, कि हाउ यू कैन डील विद डिफिकल्टीज, चाहे वो एकेडमिक हो या करियर ओरिएंटेड डिफिकल्टीज हो, तो एक वो आपके एटीट्यूड में एलिमेंट आ जाता है। देन आपके एक्सपीरियंसेस जो डेली लाइफ में रहते हैं, पुअर पीपल को आप देखते हो उनकी हार्डशिप्स, तो आपकी कमिटमेंट, आप थोड़े और डिटर्मिन्ड हो जाते हो टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। एंड आप मतलब आप जब देखते हो खुद का कि आपके जो आप एक्शंस लेते हो और डिसीजंस लेते हो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है रियल लाइफ में, तो उससे भी आप डिटर्मिन्ड होते हो, आपका एटीट्यूड अकॉर्डिंगली थोड़ा और शेप हो जाता है, आप हार्ड वर्किंग थोड़े और हो जाते हो, अपने आप को और पुश करने की कोशिश करते हो। सो यू ट्राई टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स मोर पॉजिटिविटी एंड ट्रुथ। सो देयरफॉर मतलब ऐसा कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेस नहीं जिससे किसी इंसान का एटीट्यूड बनता है, हर इंसान के लिए वो वेरी करता है। तो इट इज ज़रूरत नहीं था इसका, लास्ट जो फोर्थ का जो है ना पहला वाला ज़रूरत नहीं था, बाकी सब सही। क्या बस पहला? देयरफॉर इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ एटीट्यूड, बस रहता, नेगेटिव ज़रूरत नहीं था, कोई डिफाइन नहीं है ऐसे कुछ नहीं कि लेकिन मतलब एटीट्यूड ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो डेवलप होते रहते हैं, बस लास्ट में नहीं रहते, काफ़ी रहते हैं।
वो बाकी starting एग्जांपल में भी लिख दी ना वो चीज, तो इंट्रोडक्शन में भी लिख दिया कि शेप्ड ओवर लाइफ टाइम, तो चीज को भी include हमने व्हाट टू बिल्ड लिखा है, सही है, लास्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हाँ अभी सही है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है बोलने का, बाकी सही स्ट्रक्चर के मतलब। बारे में थोड़ा बता हाँ, सकते हो, क्योंकि मैंने फिर फैमिली और ये सारे एलिमेंट्स उठा के नहीं इसमें कैसे एटीट्यूड बन सकता है, तो आप बताइए इंडिविजुअल ग्रोथ, तो इसमें वही चीज़ की सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं मिरर में खुद को देख करके, मैं ये सोच वो रही थी मतलब और कोई एग्जाम्पल के थ्रू के इसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि नहीं, तो मेरे को वो थोड़ा सा आंसर कुछ बोल आया। रही, वो बोलेगी कंक्लूजन में थोड़ा सा और पॉइंट को मोल्ड करना चाहिए था, तो फैमिली पीयर ग्रुप हो गया, पेरेंट एजुकेशन हो गया, स्कूल एजुकेशन हो जाएगा, एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, ये वाला अच्छा था, फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ वंस ओन एक्शन, ये वाला अच्छा पॉइंट था, वो मैं डालूंगा, तो मतलब ये मिस हो जाता है, तो अच्छा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, does the emotional intelligence helps to overcome the same without compromising with the ethical or moral stand that you are likely to follow? तो इसको critically examine करना था। तो इसको मैंने स्टार्ट किया कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस वो आपकी मतलब डिफाइन कर दिया उसको सिंपल टर्म्स में कि इट लीड्स टू इनएबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो आपके इमोशंस को भी आपकी डिसीजन मेकिंग में मिक्स कर देता है विद ऑब्जेक्टिविटी टू टेक अ डिसीजन। सो जब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होती है तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में कंफ्यूजन डेफिनेटली अराइज होती है, क्योंकि आप एक कंक्लूजन पे मतलब आ नहीं पाते हो। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके हमें एथिकली या मॉरल डिसीजन लेना चाहिए, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक केस स्टडी या सिनेरियो लेके एक्सप्लेन किया है कि सपोज कोई पुअर पर्सन है एंड वो पॉसिबिलिटी है कि क्रिमिनल भी है। तो इस सिचुएशन में अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है एंड आप इमोशनल इंटेलिजेंस से डिसीजन ले रहे हो, तो यू कैन मेक मतलब आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो थ्रू योर इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप कोई इस इंसान को लाइक फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर वो इंसान क्रिमिनल भी है तो वो उस मनी के थ्रू इट कैन बिकम अ थ्रेट टू समवन एल्सेस सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश यही करी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है तो उस सिचुएशन में एथिकली या मॉरल स्टैंड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस नहीं होता तब आप जो स्टैंड लेते हो तो वहां पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। फिर मैंने लिखा कि जो कॉन्शियंस है एक इंसान की वो गाइड करती है आपको टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी एंड रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक और मतलब सिनेरियो लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो रही है तो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, एंड यहाँ पे अगर आप ऐसे सिनेरियो में इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करोगे तो उस सिचुएशन में या तो आप सोचोगे कि कंप्लीटली सिर्फ एआई पे आप डिपेंड हो सकते हो, उस पर रिलाई हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं फिर ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी कि इट कैन लीड टू वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जस्ट बिकॉज कि एआई एफिशिएंट है। एंड देयर वुड बी हाई चांसेस कि वहां पे ऑब्वियसली आप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स यूज नहीं करोगे, इनएप्रोप्रिएट डेटा हो सकता है, एंड जिसकी वजह से आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो। सो एक केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया और फिर कंक्लूजन में लिखा है कि देयरफॉर कॉन्शियस और इमोशनल इंटेलिजेंस टुगेदर दोनों साथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग फॉर ग्रेटर गुड। हाँ सही, दो एग्जांपल है इसमें, आपने बता दे कैसे हेल्प करता है, हाँ मतलब क्राइसिस मैंने ऑफ एक कॉन्शियंस थोड़ा कैसे सा कर सकते जनरल सा हैं। एग्जांपल लिया है, एक सेकेंड वाला जो था वो वाला, हाँ पहले वाला समझ में आ गया, सेकेंड वाला जो एआई का यूज़ था ना, वो आप लिख देते कि मतलब अगर उसको यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल कोर्ट में, फॉर एग्जांपल सेल्फ इंक्रिमिनेशन यूज़ हो सकता है ना एविडेंस के हिसाब से, कहीं पे भी तो उसको कभी कभी गलत लोग भी जा सकते हैं, गलत तरीके से एआई इंटरप्रेट कर सकते हैं, हाँ वही मैंने लिख तो दिया ना, यहाँ पे डेटा हाँ है, वही। इनएप्रोप्रिएट डेटा हो सकता है इसकी वजह से, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स आई भी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्लीज मेक वहाँ चल ऊपर कर एक बार। हाँ चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है और एट द सेम टाइम आपको कोई डिसीजन लेना है यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप मतलब ओवरकम कर सकते हो
जो बेसिकली अगर मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होती, सपोज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस नहीं होता और जब आप कोई डिसीजन लेते तो उसमें ऑब्वियसली आपका डिसीजन एथिकली और मॉरली करेक्ट होता। बट अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है एंड तब आप इमोशनल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्या आप सिमिलर लाइंस पे डिसीजन लोगे कि नहीं जो एथिकली और मॉरली करेक्ट होगा? तो इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था। आई होप आपको क्लियर है अब इसका इंटरप्रिटेशन। एंड इसमें मेरे को एक और थॉट आ रहा था। अगर इसमें अगर ज़्यादा ही अगर थोड़ा शॉर्ट में सोचना है तो अगर कोविड है तो कोविड में कंसाइंस का इशू था कि कैसे जो पुलिस था ना वो एक तरह से स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहा था रिगार्डिंग द कोविड लॉकडाउन। तो कभी कभी क्या हो रहा था कि ओवर एक्सेस हो जा रहा था, लेकिन साइड बाय साइड इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं ज़रूरी है लॉकडाउन ताकि लोग का हेल्थ भी बचे और साथ ही साथ एक जो होता है ना वैक्सीनेशन तरीके से हो, मतलब ओवर इसी पर लेके चल सकते थे। तो उसको समझाना है तो ये समझा सकते एग्जांपल ये भी हो सकता है। नहीं आंचल को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझ सकते हैं इसको क्वेश्चन को। हाँ ठीक नीचे कर। यहाँ पे मतलब मैं जब आंसर लिख रही थी ना, एक और चीज माइंड में आ रही थी कि जैसे ये एग्जांपल थोड़ा हमने नेगेटिव साइड पे एक्सप्लेन कर दी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप खाली इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करोगे तो मतलब एथिकली और मॉरली वो करेक्ट नहीं हो सकता है सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे आप कॉन्शियस यूज करोगे। तो मेरे को ऐसे कोई एग्जाम्पल माइंड में नहीं आया कि मतलब जो थोड़ा पॉजिटिव हो और मतलब इसका जो ऑपोजिट साइड है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो वो चीज मेरे को लग रही है, पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं। सोचते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का। इंटरडिपेंडेंस वाला है, सो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिविजुअल फीचर्स इन एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम रीजनिंग ठीक है। आपने ये इन्होंने पर एक्सप्लेन किया अच्छे से कि इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी और नहीं इंटरडिपेंडेंसी सेकंड में गलत इसमें। मतलब तो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो एक्सप्लेन कर दी इन्होंने पॉलिटिकली भी और फिलोसफिकली भी स्पिरिचुअली भी कि लाइफ का प्लांट एनिमल सब मिक्स है और फिर किनशिप फैमिली से भी। लेकिन उसमें जो पूछा है ना पहला वाला में कि कैसे ऊपर कर एक बार लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस मतलब विदाउट इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कि क्यों सेंस नहीं बनेगा। वो एक छोटा सा बस लाइन आ जाता ना फिर सही हो तो मतलब ठीक है। मतलब जैसे पहले पैराग्राफ बेस में आपने लिख दिया कि एवरी इंडिविजुअल हर किसी इंसान पे डिपेंडेंट है, पर ये एक्सप्लेन करने कैसे खुद बोलता है कि लोनलीनेस हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है। वो हाँ एलिमेंट हाँ ट्रैक से ही पकड़ा था पर बीच में वो रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। हमने एग्जांपल ये प्रीएम्बल की स्टार्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ ये भी अच्छा है, ये जो पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे अपने लेकिन पूरा प्रीएम्बल ही एक्सप्लेन कर दिया। तो सिर्फ ये भी लिख देते ना प्रीएम्बल स्टार्ट ही इस चीज से होता है और फिर इसको इंटरप्रेट करके थोड़ा अपना लेके आते तो वो और ज्यादा रेलेवेंट है। अगर इसको कर देते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इन प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट इंटरडिपेंडेंसी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। 2 लाइन हो जाता है, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करता है। इसमें एटीट्यूड के बारे में कॉम्पोनेंट एटीट्यूड फॉलो करते हैं तो नेगेटिव सेंस नहीं ये वो नहीं पूछना था, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे। एटीट्यूड है तेरे को एटीट्यूड है वो वाला बात हो रहा है। हाँ वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली वो एटीट्यूड एक एथिक्स में आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक समझ में आ जाएगा। बेसिक एटीट्यूड दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उस पर बात करना चाहिए बेसिकली इसमें। और जो लाइक आजकल एग्जांपल को ले रही है जैसे लाइन ड्राइंग का, तो उसको क्या रेलेवेंस आपका थोड़ा आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए जो प्रैक्टिकल लगे। आज की लाइफ के एग्जांपल लेके और हिस्ट्री के भी एग्जांपल्स ले सकते हो, बट वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर से लिखती है बी.आर. अम्बेडकर गांधी जी का, वो लिख सकते हैं इसमें कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ कैसा था और साथ ही साथ वो हारे नहीं और वो इंस्पायर करे, इंस्पायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन थे वो बेसिकली ऐसे। एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हाँ फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन बात करें तो खुद लिख सकते हैं, कैसे ला सकते हैं खुद को। हाँ वही कि अच्छा से सुबह उठो, डिसिप्लिन रहो, पढ़ो अच्छा किताबें, ऐसे टाइप लिखा सकते हैं।
अब ये तो प्रवेश बोले कि बाद में कर लेंगे डिस्कस, और नहीं तो फिर हम सेशन कर रहे तो इसको ले लेते हैं ना, हमको कर ठीक है लेते बोल, हैं। हाँ ठीक, डॉक्टर में सुनता हूँ, हाँ ठीक है प्रवेश कर। आई गेस ये थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स करती है उसको। हाँ कॉम्प्लेक्स। सिंपली बताते कि अगर लिखने ही था वैसे टाइप तो बोलते कि मैन वो सोशल बीइंग है और साथ ही साथ वो इंटरटेनमेंट में रहेगा ही हमेशा थ्रू आउट द एजेस। सिंपल से हो जाता पूरा डिफाइन करना, राइट कंसर्न अबाउट इंडिपेंडेंस, उसी में आया था पैरावेलम में। फैमिली या फैमिली रोल लिया है, सोसाइटी एंड वी कैन से दैट इसमें एग्जाम्पल आपका अच्छा था, मतलब 3 एग्जाम्पल था ना, मतलब एग्जांपल इसमें वही, थोड़ा हाँ वही add रहता। कर रहे हैं। इंडिया को लेकर आते हैं सिंपल तो हो जाता है इसमें नीचे कटे से Crisis of conscience इन हाँ उन्हें समझा दिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है बता दिया कि करता है। इलिस्ट्रेशन 1 नीचे कर, इंसिडेंट अमृतसर ट्रेन एक्सीडेंट। नीचे कर एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं? नीचे और नीचे हाँ हाँ ही मॉरली एट्रोसिटी। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या हुआ इसमें? हाँ मतलब ये जो अमृतसर वाला तो ये रामलीला के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, उसमें ethics produced empathy for the people which led him to use even emergency brake and eventually stop the tremor। नहीं मेरे को ये एग्जांपल समझ ही नहीं आई कि उसको कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। वो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को कंसेप्ट को यूज़ किया, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कैसे हुआ इसमें वो बात। क्राइसिस ऑफ कंसाइन मतलब कि गलत हो रहा है उसको कैसे डील करना है बेसिकली। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस हो रहा है आपको और आप इमोशनली इंटेलिजेंस यूज करके कोई डिसीजन ले रहे हो, तो क्या उसमें वो मॉरली और एथिकल वाली चीज आ रही है आपके डिसीजन मेकिंग में? सिंपल जो आपका एग्जांपल था आ रहे हो कि आधार कार्ड है, उससे एक पुअर महिला का डेथ हो जाता है झारखंड में, कुछ फूड नहीं मिल पाया, पीडीएस नहीं मिल पाया, हाँ तो आपका वहाँ कहता है रूल्स रेगुलेशन कि आपको मत दो उसको खाना क्योंकि आधार कार्ड ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक तरह से कि हाँ हम रूल फॉलो करें कि उसको अलग से प्रोसीजर फॉलो करें, हाँ तो वहाँ से इसको कर सकते थे। एयर अटैक बाय एयरफोर्स, ये बेसिकली उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझा दिया, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल आंसर है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस वाली चीज नहीं है, सेकंड वाली। इसका सेकेंड वाला जो इलस्ट्रेशन है वो इंटीग्रिटी वाला एग्जाम्पल है। हाँ एक डिस्पाइट हेंस वी मे कंक्लूड इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट ओनली डील्स विद क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में नहीं है। सेंटेंस भी उसको जस्टिफाई कर दिया कि वो करेक्ट है, और मैंने जस्टिफाई किया कि वो पॉसिबल नहीं है, मुझे ये बोला था। बट अगेन फिर वही थोड़ा लिंकेज नहीं है, और जो ये एग्जाम्पल्स भी यूज किए इतने ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन मांग रहा है। लास्ट हो गया एटीट्यूड ठीक है, पहला वाला सिंपल रहता है कि आप जो लिखे थे एक लाइन में, इट इज़ लर्न थ्रू आउट द लाइफ। हाँ लेकिन थोड़ा खत्म। बड़ा लिख दिया। नीचे एट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वेज टू बिल्ड सस्टेनेबल एटीट्यूड, फैमिली एम्बाइज एटीट्यूड, स्कूलिंग हो गया नीचे करो, पीयर ग्रुप, सोशल इवेंट, प्लेजर, रूल्स रेगुलेशन, कंडक्ट, ऑल दिस फैक्टर्स रिलेटेड। अच्छा है, 2 पॉइंट और आया था उसमें खुद का, ये बेसिकली रूल्स रेगुलेशन फैमिली बाहर का बात कर रहे, 2 चीज़ अंदर का बात। मतलब से- इसको थोड़ा और अपने तरीके हाँ से और जैसे आपने बताया ना खुद को जाके मिरर में देखो या फिर रिफ्लेक्ट करो, वैसे टाइप योगा हुआ तो वैसा आता है, मेडिटेशन आता, फिर खुद को सोच रहे हैं एकदम काम माइंड के कि क्या हम गलत किए क्या सही किए उस पर, तो वैसा भी आया था। हाँ वैल्यूज एथिक्स समझाना था क्या मुझे हाँ तो मैंने समझाया बेसिकली कि वैल्यूज़ जो अब हाँ जो हाँ बोलो। आपने 8 क्वेश्चंस लिखे हैं आपने वो नहीं लिखे?
नहीं मेरा तो डिफरेंट है ना, मैं तो जी एस पेट 4 का जो है 14 वाला, मेरा 13 वाला है, उसी को कंटिन्यू कर रहे उसी हैं। कर रहे हो। ठीक है, चलो। आप लोग एक साथ कर रहे हो ना, मैं अलग उसका कर रहा हूँ एक साथ। Understand the values and ethics. In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? ठीक है, what do you understand by values and ethics? पहले तो value और जो what do you learn guide, ठीक है, they are eternal, eternal आपने बोला है, ठीक है, जो साथ, लेकिन temporal ethics, अच्छा values बोल रहे हो, values वैल्यूज़ का, हाँ exclusive वैल्यूज़ में दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है ना। पहले एक समय में उस पर कास्ट को जस्टिफाई किया जाता था। होता है, मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ लेकिन पॉजिटिव लिखना चाहिए था, पास्ट एक्सक्लूसिवनेस वैल्यू एथिक्स नेगेटिव वैल्यू है बेसिकली, दिखते हैं उसका स्टडी ऑफ क्या है। व्हाट इज राइट और ठीक है, एग्जांपल्स फीलिंग एथिकल हो ही नहीं सकती, जब अनएथिकल भी आप कैसे बोल रहे हो और एथिकल भी तो अनएथिकल ही है ना, इज अनएथिकल स्टेप राइट नहीं वो कॉम है मतलब उसमें, एथिकल हाँ मतलब service duty to a society is And ethical, लिखना चाहिए था feeling उसमें। unethical. A professionally competent person क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैसे कि in हाँ what क्यों way it is इम्पोर्टेंट है important to be एथिकल ethical, का। साथ ही साथ आप हाँ ethical भी हो और आप professionally competent भी हो। अगर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन जो जॉब की डिमांड वो मीट करेगा, तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आई वो तो ठीक है, ये आपने मेंशन कर दी, बट इन दिस व्हेन देयर विल बी क्राइसिस दैट आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वो नहीं आया, मतलब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आप कैसे इंश्योर करोगे किस तरीके से, मतलब एथिकल भी हो आप साथ ही साथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हो, तो वो चीज़ लेके आना। नहीं, इन व्हाट वे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो मैंने समझाया मैंने समझाया यहाँ पर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन साथ साथ अगर अनएथिकल होगा तो ठीक नहीं होगा, तो एथिकल रहना चाहिए, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसका डिफरेंट फॉर्म में इसको लिखना चाहिए था थोड़ा सा, मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट है, अगर अनएथिकल है तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जांपल लिखकर इसको उसका। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि क्या समझ हाँ क्या वाले एग्जांपल। हाँ इसको अलग तरीके से लिखना चाहिए था, हाँ आसान हुआ था इसको कॉम्प्लेक्स कर देना आपको उसमें। ये एग्जांपल को ये बताना था कि आप उस एग्जांपल में कि प्रोफेशनली भी आप कॉम्पिटेंट हो और आप एथिकली भी गलत हो, हाँ इम्प्लीमेंट कैसे आ गए। वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एथिकल। तो इसमें मैंने समझाया कि वाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने समझाया कि एथिकल अनएथिकल हो सकता है आदमी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होके भी, वो मैंने समझाया। तो बेसिकली समझाना है इसमें कि कॉम्पिटेंट भी है और एथिकल भी, हाँ वही। अनएथिकल वाली चीज बाद में आ सकती है, थोड़ा हाँ जरूरत ही था, हाँ एक हाँ नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट ये डू तो यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में इंटीग्रेट। इंटीग्रिटी इनकॉर्पोरेबिलिटी ऑफ ठीक है, तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया आपने एग्जांपल के थ्रू उधर। व्हाट डू अंडरस्टैंड लिखा हुआ था, और फिर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जांपल लेके बताओ, फिर परसिवरेंस को रेस्ट को इंडियन क्रिकेट टीम ट्रैवल, ठीक है, आपने उसका एग्जांपल कि मतलब हारते वक्त भी सीखना चाहिए और लर्न करना चाहिए, वो बेसिक क्लास में। spirit of service, having purpose attitude, समय 50 वर्ड लिखना है बेसिकली, 250 वर्ड है। half of page on 12. हाँ। Spirit of service.
सेल्फलेस सर्विस हो गया बेसिकली, कैसे आप काम करते हैं। कमिटमेंट में तो इसमें थोड़ा एग्जाम्पल पॉलिटिकल वाला आगे से होगा, क्या इसमें पॉलिटिकल बोलना? मतलब सब लोग नहीं एग्री करेंगे कि सारे मतलब 100% इलेक्ट्रिफाइड हो। मैंने विलेजेस इसलिए लिखा, होम नहीं लिखा, होम तो नहीं है, हाँ हो गया। विलेजेस तो हाँ। तो ये डेटा था गवर्नमेंट का, हम लोग इसलिए मैंने किया इसमें कि अगर करेज ऑफ कन्विक्शन, ये अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बताया इसमें कि वही क्वेश्चन है, 2 मोर एट्रीब्यूट बताना है क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, 2 मोर अपार्ट फ्रॉम अवर 5। हाँ मतलब उनका डिफरेंट बताना। जस्टिफाई, हाँ अलग करना, जस्टिफाई जस्टिफाई वो आंसर लिखना था और 2 पेज का लिखना था बेसिकली, एक पेज का दूंगा। तो पहले एम्पैथेटिक एटीट्यूड बता दिया वही यूज़ करके, आधार आईडी कार्ड वाला, कि उसे तो कैसे इसको कर सकते हैं अगर एम्पैथेटिक होगा तो आप टेम्परेरी मेज़र कर सकते हैं, आईडी कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड यूज़ करके आप कर सकते हैं पीडीएस, अब बाद में फिर आप कर देंगे, दे देंगे, एम्पैथी हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी में ब्रह्मोस मिसाइल का अकाउंटेबिलिटी दिखाया, ऐसे नहीं, गलती से हो गया था, मिस फायर। तो कैसे फिर इंडिया का जो इमेज था उस पर क्वेश्चन आया, तो उसके बाद फिर उन्होंने डिपार्टमेंट आई इंक्वायरी कंडक्टेड और ऑफिशियल वेस्ट सेंट सो कॉज नोटिस, दिस ओनली शोज दैट इंडिया शोड इज ट्रांसपेरेंसी इन द फील्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, मतलब ऐसा से मुझे याद नहीं आ रहा था, वो पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल नहीं आ रहा था IASSF का, तो मैंने फिर इससे समझाया, डाल ही सकते। वो सोचना पड़ेगा और एग्जाम्पल पब्लिक सर्विस। इसमें बताया कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, उल्टा बोला है। और व्हाट इज योर ओपिनियन, जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया इट इज सेड, इट कुड बी सेड दैट दे डू नॉट गो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया क्रिमिनल एलिमेंट है और साथ ही साथ ये स्कैम, माफिया इन्फ्लुएंस, लेकिन बट all these are due to unethical person joining politics, they are example of ethics in politics। फिर मैंने समझाया कि ethics भी है। आपने लिखा अनएथिकल पर्सन ज्वाइनिंग करके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ 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 वही, हाँ। तो लेकिन एथिकल पॉलिटिक्स, एथिकल लोग भी है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, सिंप्लिसिटी हो गया, BR अम्बेडकर, सोसाइटी रिफॉर्म फॉर वल्नरेबल सेक्शन। देयरफॉर इन माय ओपिनियन, मैंने फिर समझाया कि मेरा ओपिनियन क्या है कि पॉलिटिक्स जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसे हमको समझ में आ रहा कैसे दिखे इसको। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एथिक्स दोनों साथ में नहीं चलते। आपका क्या ओपिनियन है? तो मतलब कुछ एग्जाम्पल ऐसा आपने लिखा है कि ठीक है ये दोनों साथ में नहीं चलते, बट ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों साथ में चले, पॉलिटिक्स भी हो रही है, हाँ नीचे में, तो पॉलिटिक्स भी हो रही है और एथिक्स भी मेंटेन किए जा रहे हैं। हाँ तो नीचे मैंने फिर BR अम्बेडकर और उसका दिखाया, लेकिन मेन बात है कि इसको एक्सप्लेन करना था सिर्फ, मैंने लास्ट में सोल्यूशन दे दिया तो सोल्यूशन नहीं देना था बेसिकली, इसमें सोल्यूशन इसी को एक्सप्लेन करना था, हाँ। ठीक है, तो इसमें लास्ट में कैसे रहता है, आपका ओपिनियन क्या है, मैं अगर जस्टिफाई योर आंसर में कैसे तरफ मैं इसको डायरेक्शन लेके जाता हूँ? मैं ऐसे ही करती स्ट्रक्चर जैसे आपने बताया ना कि पहले तो एक्सप्लेन कर दो कि दोनों हाँ साथ गलत, में जा हाँ रहे हैं, दोनों साथ में जा भी रहे हैं, हाँ जा भी रहे, फिर कंक्लूजन में दोनों को बैलेंस करके बोल देते कि मतलब ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल
बट ये तो सेंटेंस भी बोल रहा है कि ऑफन सेड बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो मैं तो एक ही तरफ जाऊंगा ना इसमें, तो मैं बोलूँगा एथिकल पॉसिबल है, क्योंकि अनएथिकल नेगेटिव हो जाएगा ना थोड़ा सा कि, फिर कंक्लूजन में आप ये चीज कैसे बोलोगे? दोनों चीज तो इसलिए मैंने लिखा ना कि कंक्लूजन में जब तक ये हटाओगे नहीं, रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक, वही मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि ऐसे लिखूँ। हाँ, ये हाँ लेके आ सकते हैं पॉलिटिक्स में, और क्या रिफॉर्म? हाँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंदर में नहीं है तो उसको आना चाहिए, तभी जा करके ज़्यादा अच्छा होगा, बस मुझे लगा कि इसे डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड वाली चीज ज़्यादा है। हाँ, तो हाई मॉरल वैल्यू ऑफ सिटीजन इम्पोर्टेंट है, तभी जा करके अनएथिकल एटीट्यूड खत्म होगा पॉलिटिक्स में। Emotional ये intelligence व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट डेवलप, कैसे वो हेल्प करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो पहले मैं समझा दिया मैंने, अवेयर ऑफ वन इमोशन, खुद का इमोशन पता होना चाहिए, कैसे एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। फिर कैसे डेवलप होगा गुड ह्यूमन वैल्यू, वही सबका सेम रहता है, पर्सनैलिटी से सीखना है, पार्टिसिपेट करना है बाकी एनजीओ के साथ आउटडोर सोशल सर्विस में, योगा मेडिटेशन, लर्न टू बी हैप्पी विथ मिनिमम नीड्स, तभी जाकर दूसरे का सफरिंग करना है। तो अच्छा वो है, चलो मतलब अलग है, अगेन ये जो रिपीट ही हो रहे जो हमने काफी सारे हाँ हाँ, ये रिपीटेटिव। फिर क्या है, एथिक्स कैसे हेल्प करता है एथिकल एटीट्यूड, उसको समझाना था लास्ट वाला क्वेश्चन में। तो कि बेसिकली अपने आप को वहाँ रख के देखना होता है कि क्या चीज़ है। तो मैंने गांधी जी का जो तालिस्मान है ना कि पुटिंग वन सेल्फ इन द आई ऑफ द लाभार्थी, लास्ट पर्सन, कि वो देखो कि तुम्हारा डिसीजन सही है कि गलत है। तो उसी में मैंने फिर एग्जांपल दिया स्वच्छ भारत मिशन से, कि वो सिर्फ टास्क नहीं है 100%, वो है बेसिकली हर एक टॉयलेट जो बन रहा है उससे हर एक इंडिविजुअल एम्पावर हो रहा है गुड सैनिटेशन हाइजीन से। तो पब्लिक सर्वेंट को एक ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए टैकलिंग दिस एटीट्यूडनल बिहेवियर चेंजेस, इसलिए एथिक्स ये वाला इम्पोर्टेंट है इमोशनल। आपने एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है, इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, हाउ डू इट करके। तो गांधी जी का तालिस्मान आ गई, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल। हाँ, तो एग्जांपल मैंने बता दिया कि एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक ह्यूमन अप्रोच बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज है बेसिकली। एग्जांपल या एग्जांपल आपका लेके आ सकते थे, जो या तो उसका लेके आ सकते थे प्रवेश नहीं था, कैसे हेल्प कर रहे हैं इंटेलिजेंस। लेकिन फिर यहाँ बात करें कि एथिकल डिसीजन कैसे ले, तो मैंने समझाया कि हाँ कैसे ले सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हेल्प करेगा हाँ कैसे हेल्प कर सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कुछ वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कैसे हेल्प करेगा? इसमें दो लाइन और ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर टॉयलेट सही ढंग से नहीं बन रहा है, इसमें एक लाइन लाते हैं, तब उसमें एक नया फंड क्रिएट किया जा सकता है, थ्रू होता है ना ऐसा। तो लगता है कि हाँ सिर्फ फिर प्रोसीजर से नहीं बन सकता है, अपना एक होना चाहिए था, इसी में चेंज करते हैं। खत्म हो गया, लास्ट है क्या? हाँ, ये खत्म हो गया। So that's all for today's video. I hope you have. Thank you so much.